बच्चों, पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो उत्तर है, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जग गई क्योंकि नंबर 1 का कंपनी का हिस्सेदार बस की हालत जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र कर रहे थे। यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। नंबर 2 ख वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ थी। नंबर 3 ग होगा, उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो सभी जन मर जाते और आसमान से देवता स्वागत के लिए खड़े होकर कहते, देखो इस महान व्यक्ति को अपने प्राण दे दिए पर एक टायर नहीं बदला। इसीलिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा जग गई। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय हालत से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि ये बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। पूरी बस की यात्रा ही डरावनी है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो सारी बस ही पूरी तरह खड़खड़ करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगा। खिड़कियों के कांच पूरी शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से हिल रही थी। इससे लेखक तथा उसके सभी साथी भी हिलने लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी बस ही इंजन है। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो उत्तर है, ऐसी बस अपने आप चलती है। यह बात सुनकर लेखक को इसीलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था ऐसी खटारा बस चलने के योग तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था देखकर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी। पर कंपनी का हिस्सेदार इसे अपने आप चलाने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। प्रश्न 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसीलिए समझ रहा था क्योंकि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। लेखक को बस के किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। बस के एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती है। इसीलिए लेखक पेड़ों को
दुश्मन समझ रहा था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न उत्तर हो गए। इसे आप सुनकर भी याद कर सकते हैं, लिखकर भी